हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के जो भी राउटर लाइफ साइकिल इवेंट्स हैं उनको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन तक हमने जितने भी नेविगेशन के हमारे जो राउटर लाइफ साइकिल इवेंट होते हैं उनको इंडिविजुअली समझा, उनके एग्जांपल्स को देखा। ठीक है, अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, उनको एक बार बस समराइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी और समझेंगे कि कौन सा इवेंट किस केस में ट्रिगर होता है, कौन से सिनेरियोज में वो इन्वोक होता है। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपने अब तक जो भी चीज़ पढ़ा वो एक समराइज हो जाएगा, और इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि कौन सा इवेंट किस तरह से एक्ट करता है। और यही चीज़ें क्या होती है, कई बार आपके इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन में आती है कि अगर आपके पास ये मल्टीपल इवेंट्स हैं तो कौन सा इवेंट किस सिनेरियो में ट्रिगर होता है, ये आपको वहाँ पे पुट करना होता है। तो वो आंसर भी आप यहाँ से मिल जाएगा आपको इसी वीडियो से। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस क्या है कि कैसे हम इन सारी चीज़ों का कंपैरिजन को पढ़ें। बट उससे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि नेविगेशन स्टार्ट क्या होता है, राउट रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, तो और भी ज़्यादा इजी वे में आप चीज़ों को यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के। और वो 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे भी आपकी कन्वीनियंस हो उस अकॉर्डिंग आप उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम ये सारे इवेंट्स को देखते हैं। तो पहला इवेंट आता है हमारे पास नेविगेशन स्टार्ट। ठीक है, तो इसका भी हमने एग्जाम्पल किया था कि नेविगेशन स्टार्ट क्या होता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इट अकर्स व्हेन नेविगेशन बिगिंस एंड कंटेन द रिक्वेस्टेड यूआरएल। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि नेविगेशन स्टार्ट जो हमारे पास इवेंट है वो किस केस में इन्वोक होता है, किस केस में ट्रिगर होता है, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो कि इट अकर्स मतलब इट ट्रिगर्स व्हेन नेविगेशन बिगिंस। तो जैसे ही नेविगेशन बिगिन होगा तो वही उसके नेम से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसको लर्न करना इजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके नेम में ये चीज़ पता है कि जैसे ही नेविगेशन बिगिन होगा, स्टार्ट होगा और कंटेन करेगा रिक्वेस्टेड यूआरएल को, तो उस केस में हमारा जो नेविगेशन स्टार्ट इवेंट राउट इवेंट है वो ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि नेविगेशन स्टार्ट कब होता है, जब भी नेविगेशन बिगिन होगा, मतलब जब भी नेविगेशन स्टार्ट होगा और कंटेन करेगा रिक्वेस्टेड यूआरएल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इवेंट है वो है राउट रिकॉग्नाइज, जो हमने लास्ट ही सेशन में डिस्कस किया था कि राउट रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, उसको अब हम यहाँ पे समझते हैं। राउट रिकॉग्नाइज्ड क्या करता है, इट अकर्स आफ्टर द राउटर डिटरमाइन विच राउट मैचेस द यूआरएल एंड कंटेन्स द राउट स्टेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे लास्ट एग्जांपल में भी अपन ने देखा था कि वो एग्जैक्ट मैच होते ही अपना जो ट्रिगर हो जाता है इवेंट। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है अदर वर्ड्स में कि इट अकर्स आफ्टर द राउटर डिटरमाइन विच राउट मैचेस द यूआरएल, मतलब जब भी राउटर ये डिटरमाइन कर लेगा कि कौन से यूआरएल को मैच किया है, तो उसके बाद में ये कंटेन करेगा राउट के स्टेट इन्फॉर्मेशन को, एंड कंटेन द स्टेट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपकी स्टेट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी ये कंटेन करेगा। तो दो अभी तक हमने इवेंट देखे, नेविगेशन स्टार्ट और राउट रिकॉग्नाइज्ड। थर्ड जो हमारे पास राउटर इवेंट है वो है गार्ड चेक स्टार्ट। तो अब इसमें भी आपको देखना, जैसे राउट रिकॉग्नाइज्ड में ये पता चल गया कि वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा राउट मैच हो रहा है यूआरएल से। नेविगेशन स्टार्ट से के नेम से ये पता चल गया कि नेविगेशन बिगिन होने के टाइम पे जो इवेंट होगा वो होगा नेविगेशन स्टार्ट। वैसे ही हमारे पास है गार्ड चेक स्टार्ट, ये बिगिन होता है बिगिन्स द राउट गार्ड फेज। ठीक है, तो जब भी आप राउट गार्ड को यूज कर रहे होते हो उस टाइम पे ये इन्वोक होगा, है ना। द राउटर इवेल्युएट्स राउट गार्ड लाइक कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, राउटर इवेल्युएट करता है राउट गार्ड्स को, जो जैसे कि कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट। और ये जब भी राउट गार्ड का जब फेज बिगिन होगा तो उसी टाइम पे हमारा गार्ड चेक स्टार्ट रन होता है। ठीक है, तो गार्ड चेक स्टार्ट कब रन होगा, जब भी हमारा राउट यहाँ पे बिगिन होगा, स्टार्ट होगा।
राउट गार्ड का फेस। इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है जो है हमारे पास गार्ड चेक एंड। नेम से भी लग रहा होगा कि गार्ड चेक स्टार्ट और गार्ड चेक एंड जो है वो सिमिलर है। अब गार्ड चेक एंड को समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिग्नल्स कंप्लीशन ऑफ गार्ड इवेल्युएशन। ठीक है, तो जब भी चेक गार्ड जो है हमारा राउट गार्ड, उसका जब इवेल्युएशन कंप्लीशन होता है तो उस टाइम पे ये हमारा ट्रिगर होता है। सिग्नल्स कंप्लीशन ऑफ मतलब ये सिग्नल करता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी राउटर इवेंट है वो कुछ ना कुछ हमें सिग्नल ही करते हैं एक पूरे फेज के अंदर, नेविगेशन फेज के अंदर। ठीक है, तो जो जो फेज आते रहते हैं वो उनको सिग्नल करते हैं कि स्टार्ट हुआ तो कुछ एक सिग्नल मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि नेविगेशन स्टार्ट हुआ। वहाँ पे हम नेविगेशन स्टार्ट इवेंट को यूज़ करके एक कस्टम लॉजिक लिखते हैं। फिर राउट रिकॉग्नाइज होता है तो एक सिग्नल मिलता है, गार्ड चेक स्टार्ट के टाइम पे एक सिग्नल मिलता है। उसी तरह से जब भी कंप्लीशन हो रहा होता है गार्ड के वैल्यूएशन का तो उस टाइम पे भी हमें एक ट्रिगर होता है गार्ड चेक्स एंड। ये क्या करता है, कंटेन द रिजल्ट अलाउड और डिनाइड। ये रिजल्ट कंटेन करता है अलाउड या फिर डिनाइड वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गार्ड चेक एंड। नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्व स्टार्ट। तो इसके नेम से भी आपको पता चल रहा होगा कि कब ये स्टार्ट होगा, बिगिंस द डेटा रिजोल्यूशन फेज। तो जब भी अब हमारा जो रिजॉल्वर है वो किस लिए यूज होता है, रिजॉल्वर यूज होता है कंपोनेंट में डेटा प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिंस द डेटा रिजोल्यूशन फेज। ठीक है, जो भी डेटा रिजोल्यूशन फेज होगा उस टाइम पे ये स्टार्ट होगा। राउट रिजॉल्वर स्टार्ट फेचिंग डेटा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब भी राउट रिजॉल्वर डेटा फेच करना स्टार्ट करता है उस टाइम पे यहाँ पे ये स्टेटमेंट यही है कि इट बिगिंस द डेटा रिजोल्यूशन फेज, राउट रिजॉल्व स्टार्ट फेचिंग डेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राउट रिजॉल्व स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजॉल्व एंड। रिजॉल्व एंड में क्या होता है, डेटा रिजोल्यूशन कंप्लीट्स, ऑल द रिक्वायर्ड डेटा बिकम अवेलेबल। तो इस केस में क्या होगा, जितना भी डेटा रिजोल्यूशन फेज में क्या होता है, डेटा रिजोल्यूशन कंप्लीट, ऑल रिक्वायर्ड डेटा बिकम्स अवेलेबल। तो जब भी डेटा अवेलेबल हो जाएगा कंप्लीटली तो उस केस में हमारा ये वाला जो इवेंट है वो ट्रिगर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट फेज कौन कर रहा है, रिजॉल्व स्टार्ट, वही उसका नेम है। और कंप्लीशन कौन शो कर रहा है, रिजॉल्व एंड। तो यहाँ पे आप इन दोनों नेम से भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन गार्ड चेक स्टार्ट, चेक एंड, रिजॉल्व स्टार्ट और रिजॉल्व एंड, तो वहाँ पे सिंपली आप उसके नेम को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या डिफरेंस उसमें है। स्टार्ट और एंड से पता चल जाएगा कि एक जगह पे रिजोल्यूशन, अगर रिजॉल्व स्टार्ट है तो वहाँ पे रिजॉल्व डेटा रिजोल्यूशन कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे डेटा रिजोल्यूशन फेज बिगिन हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ है। और अगर रिजॉल्व एंड है तो वहाँ पे डेटा रिजोल्यूशन कंप्लीट हुआ है, तो वो आपको उससे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेविगेशन एंड, जहाँ पे फाइनल इवेंट व्हेन नेविगेशन कंप्लीट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे क्या होगा, नेविगेशन एंड होगा हमारा। ठीक है, रिजॉल्वर एंड और नेविगेशन एंड दोनों डिफरेंट है। रिजॉल्व एंड के अंदर हमारे पास डेटा रिजोल्यूशन कंप्लीट होता है, बट नेविगेशन के एंड के अंदर फाइनल इवेंट जो है नेविगेशन का वो कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली, और राउट अपडेट फॉर द यूआरएल, द राउटर अपडेट्स द यूआरएल को अपडेट कर देता है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास आता है नेविगेशन स्किप्ड। ये अकर होता है व्हेन द राउट स्किप्स नेविगेशन। सेम यूआरएल नेविगेशन वाला जो अपन ने एग्जांपल देखा था, तो उस केस में क्या करता है, नेविगेशन स्किप हो जाता है जब भी आप किसी भी नेविगेशन को स्किप करना चाह रहे हो। जैसे अगर आप ऑलरेडी अबाउट राउट के ऊपर और फिर से आपने अबाउट राउट पे उसको मूव किया, तो उस केस में आप वहाँ पे नेविगेशन स्किप यूज़ करके उसको स्किप करवा सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे जो राउटर लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं। साथ में कुछ और कॉमन एरर इवेंट्स भी होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे एग्जाम्पल के टाइम पे भी, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे है यहाँ पर नेविगेशन एक हमारे पास क्या हो गया, नेविगेशन कैंसिल। ये कब अकर होता है, अकर व्हेन राउटर कैंसिल नेविगेशन ऑफन ड्यू टू गार्ड रिटर्निंग फॉल्स। ठीक है, जब भी गार्ड रिटर्न करेगा फॉल्स को तो उस केस में नेविगेशन कैंसिल होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि अकर्स व्हेन द राउटर कैंसिल नेविगेशन। सेकेंड है हमारे पास नेविगेशन एरर, अकर्स व्हेन नेविगेशन फेल। तो जब भी नेविगेशन फेल होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, नेविगेशन एरर कुड बी ड्यू टू इनवैलिड राउट और रिजॉल्वर एरर।
तो ये थे अपने सारे अब तक जो भी अपन ने इवेंट डिस्कस किए उनका कंक्लूजन। आई होप यहाँ तक पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन से हम नया टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर